हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हमारी 14th लेक्चर आईसीटी की कंप्लीट हुई थी। आज हम लोग 15वां लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या है हायर एजुकेशन में, है ना। देखिए जी, पहले हमारी एक बॉडी हुआ करती थी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD। अब जो बॉडी हो गई है वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, और ये बॉडी जो है एक मिशन के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है ताकि आप आईसीटी के थ्रू एजुकेट कर सकें। नहीं तो वो सारे इनिशिएटिव आज हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव हैं तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज एक लेक्चर आ रहा है, एक लेक्चर कल आ जाएगा आपके पास, है ना, रात के 8 बजे। तो चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा ये क्या है कि इससे पहले आईसीटी के हमने 14 लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं। वो 14 लेक्चर्स आप अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, पेपर ऑन आईसीटी के नाम से प्लेलिस्ट में आपको ये सारा लेक्चर्स मिल जाएगा। आपको पता ही है कि यहाँ सारा लेक्चर्स आपको क्या है, फ्री मिलने वाला है आपको, एवरीथिंग एवरी टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट। चलिए, तो आज शुरू करते हैं क्या, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। आइएगा जी, चलते हैं कहाँ, क्लास में। देखिएगा जी, सबसे पहला जो जिस मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई है वो मिशन की बात करते हैं। सबसे पहला जो मिशन है वो कहता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं NMEICT, है ना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज आया है, आइए पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक चीजों की चर्चा करेंगे। कह रहा है टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स एंड इंप्रूव द एक्सेस and quality of the learning technology offer solutions in the form of digital education। तो लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए, है ना, तो और उसको क्या करने के लिए, एक्सेस और क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए डिजिटल एजुकेशन को के तहत आपने एक मिशन की शुरुआत हुई, जिसका NMICT नाम दिया गया। कह रहा है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट टू इन्फ्यूज द डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस। किसके लिए जी, डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस के लिए इसको लाया गया है। टू इंप्रूव द एक्सेस टू क्वालिटी कंटेंट्स, किसके लिए, क्वालिटी कंटेंट के एक्सेस के लिए, है ना, उसके इंप्रूवमेंट के लिए। एंड आल्सो टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स को भी इंप्रूव करने के लिए। तो एक ये बॉडी बनाई गई है। कह रहा है इवन थ्रू द वेरियस इनिशिएटिव हैव बीन टेकन अप अंडर दी NMEICT के अंदर बहुत सारे वेरियस इनिशिएटिव भी लिए गए, उसकी चर्चा भी हमें आगे करनी है। आइए, तो सबसे पहले क्या, मेजर करंटली ऑनगोइंग इनिशिएटिव जो अभी चल रहा है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है लेकिन कुछ कुछ जो मेजर बड़े बड़े है, तो वो क्या है, वो एक स्वयं है, स्वयं के बाद स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ई यंत्रा है, फॉसी है, स्पोकन ट्यूटोरियल्स है, वर्चुअल लैब्स है, एंड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो एक तो ये होगा। तो आइए एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा थोड़ा से शुरू करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस दो पार्ट में इसको बांट देंगे और एक एक करके इसको आराम से समझेंगे। आइए जी, सबसे पहला क्या, सबसे पहला है स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या, तो देखिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्वयं का फुल फॉर्म भी पूछा गया और इसके रिलेटेड किसका प्लेटफॉर्म में ये भी पूछा गया, तो उसको ध्यान से बस देखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, ये रटने वाली चीजें हैं। और एक्चुअली इसको हम लोग हायर एजुकेशन में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आईसीटी में दिया गया है, तो हमने आईसीटी में पढ़ लिया और इसको हायर एजुकेशन में भी एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, द स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, दैट इज स्वयं। कह रहा है इज इंडियाज ऑन मूक प्लेटफॉर्म, मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये जो है मूक का फुल फॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑन ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन। तो स्वयं के तहत क्या है, आपको सारे जो कोर्सेज हैं, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे फ्री में आपको दिए जाते हैं। बहुत से, ऑलमोस्ट ऑल मतलब सारे डिसिप्लिन के कोर्सेज, चाहे जो भी हो, वो सारा का सारा यहाँ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चले, क्या कह रहा है, अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने दिया भाई, ये पूछा भी जाता है कि भाई स्वयं किसके द्वारा दिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and designed to achieve the three cardinal principle of education policy। तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स एजुकेशन पॉलिसी के जो हैं उसको अचीव करने के लिए स्वयं का ये निर्माण किया गया। देखिए क्या क्या है, सबसे पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है क्वालिटी। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है क्वालिटी हैज द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर
access to the best teaching learning resources to all including the most disadvantaged। तो बोल रहा भाई साहब कि इसका पर्पस क्या है कि जो बेस्ट टीचिंग का एक्सेस मिल सके, रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज हैं, जो बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। कह रहा स्वयं सीक्स टू ब्रीज द डिजिटल डिवाइड फॉर लर्नर्स हु हैव हिदरटू रिमेन्ड अनटच्ड by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge of the economy। तो भाई साहब ये डिजिटल डिवाइड बोलते हैं जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, जहां जो सीख नहीं पाए हैं, है ना। तो वो तो बोल रहा है उस गैप को फिल करने के लिए स्वयं की शुरुआत करी गई थी कि जो डिजिटल डिवाइड के जो लर्नर्स बिल्कुल भी नेट के थ्रू या फिर किसी अदर सोर्स के थ्रू कनेक्ट नहीं है इंटरनेट की दुनिया में, तो उनके लिए ये चीज बनाई गई थी। चलिए कह रहा है दिस इज डन थ्रू द एन indigenously developed IT and cloud platform that facilitates hosting for all the courses taught in the classroom from 9th standard till the post graduation to be accessed by anyone anywhere and anytime। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, 9 क्लास से यानी 9th स्टैंडर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी कोर्सेज यहाँ होती है जिसको एक्सेस कभी भी किसी भी टाइम में कहीं भी किया जा सकता है, इसीलिए कहा एनीवेयर एनीवेयर एंड एनी टाइम। कह रहा ऑल द कोर्सेज आर interactive and prepared by more than 1,000 reputed teachers in the country and available are free of cost। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है कि 1000 से ज्यादा टीचर्स जो रेप्यूटेड टीचर्स हैं वो सारे के सारे वहां पे कंटेंट बनाते हैं, उसमें देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब देखिए इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो ये क्वाड्रेंट्स जो है ना ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखिए क्या बोल रहा है, द कोर्स होस्टेड द स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में पहला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है वीडियो लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आता है। दूसरा क्वाड्रेंट है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, तो ये भी बात है, तो ये दूसरा आपका क्वाड्रेंट है। तीसरा है कह रहा है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेज, तो टेस्ट और क्विज भी यहाँ पे होता है। फोर्थ है एन ऑनलाइन डिस्कशन और फोरम फॉर क्लियरिंग दी डाउट, तो ये भी बात आपको है, ये 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे कराए जाते हैं। उसके बाद क्या, स्वयं वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 9/7/2020 बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्वयं लॉन्च किसके द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। कब किया गया, 9 जुलाई 2017 को किया गया। बात समझ में आई, हाँ जी सर। तो चलिए इसको, ये हो गया स्वयं। अब आ जाते हैं स्वयं प्रभा की बात करते हैं। स्वयं तो कंप्लीट हो गया, इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या। तो सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट जो था वो उसका फुल फॉर्म, उसके बाद किसने इनिशिएट किया, उसके बाद इसका प्रिंसिपल्स क्या है, और उसके बाद आपके ये क्वाड्रेंट्स, ये इसको जरूर मेंशन करिएगा अपने नोट्स में। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब चलते हैं कहां, स्वयं प्रभा पर। स्वयं प्रभा क्या है आइए देखते हैं। कह रहा स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स डिवोटेड टू द टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT-15 सैटेलाइट। तो ये GSAT-15 सैटेलाइट के तहत 24 घंटे आपको 34 चैनल के तहत आपको हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स करवाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कितने चैनल, 34 चैनल्स, पहले 32 थे लेकिन अब 34 हो गए। कह रहा है एवरी डे देयर विल बी अ न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। ये भी सवाल पूछा गया है कि कितने देर के लिए एक कंटेंट, जो नया कंटेंट है वो आएगा। तो 4 आवर्स के लिए हमेशा एक नया कंटेंट आना ही आना है। बाकी जिसको रिपीट 5 टाइम से ज्यादा किया गया, विच वुड बी रिपीटेड 5 टाइम्स इन अ डे। तो एक बार नया कंटेंट 4 घंटे के लिए आया, उसको 5 बार रिपीटेशन में दिखाया जाता है ताकि कोई बच्चा छूट ना जाए। तो ये था इसका कहानी स्वयं प्रभा का। कह रहा है अलाउिंग द स्टूडेंट टू चूज द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। तो बोल रहा भाई साहब अपने कन्वीनियंस के अनुसार क्या करे, स्टूडेंट इसको चुन ले और उस बेस पर पढ़ाई कर ले। कह रहा था चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम विशाग एंड गांधीनगर। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द नेपटेल्स, IIT, UGC, CEC, IGNOU एंड द इन्फ्लिबिनेट सेंटर्स मेंटेन्स द वेब पोर्टल। देखिए इन्फ्लिबिनेट जो है इसका वेब पोर्टल को मेंटेन करता है। कंटेंट किसके द्वारा, नेपटेल के द्वारा, IIT, UGC सबके द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कह रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च स्वयं प्रभा ऑन 19 जुलाई 2017। तो इस स्वयं और स्वयं प्रभा एक ही दिन लॉन्च किया गया था और प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था।
चलिए अब देखिए डीटीएच चैनल के बारे में क्या क्या बोला हुआ है। द डीटीएच चैनल कवर द फॉलोइंग, कौन कौन सा चीज फॉलोइंग करता है देखिए। सबसे पहला हायर एजुकेशन, कह रहा है करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, diverse disciplines such as art, science, commerce, performing arts, social science, humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc. ये सारे फीचर्स जो हैं, जो सारे आपके डिसिप्लिन है, सारे जो कोर्सेज हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स से लेकर मेडिसिन, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पे कवर होता है। कह रहा है ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन द डिटेल्ड ऑफर थ्रू दिस स्वयं द प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप ऑफ ऑफरिंग मूक कोर्सेज। तो जो मूक कोर्सेज है स्वयं के द्वारा इसका सर्टिफिकेशन भी होगा और ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ कराए जाएंगे। आईआईटी पाल क्या है देखिएगा, कहता है टू असिस्ट द स्टूडेंट इन द क्लासेस इन 11th and 12th aspiring to join IIT by encouraging scientific thinking and conceptual understanding, critical answer the tough question of JEE Advanced। तो आईआईटी पाल किसके लिए क्या बनाया गया है, ताकि 11th 12th में जो बच्चे हैं जो आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करा सके, इंकरेज कर सके, उसके लिए आईआईटी पाल बनाया गया है। कह रहा दिस इनिशिएटिव इज लीड बाय आईआईटी दिल्ली। इसको लीड कौन करता है, आईआईटी दिल्ली। लिख लीजिएगा इसको, ये मेंशन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द 4 चैनल्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये 4 चैनल्स के लिए बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन के लिए भी क्या किया गया ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या था, हायर एजुकेशन, फिर था आईआईटी पाल क्या उनके बारे में, फिर था स्कूल एजुकेशन 9 से 12वीं तक की शिक्षा के लिए। कह रहा मॉड्यूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड्स for children of India to help them understand the subjects better and also help them in preparing for the competitive examination for admission to professional degree programs। तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए टीचर्स ट्रेनिंग के साथ साथ टीचिंग और लर्निंग एड्स भी दिया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख सके और आगे रेडी हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रोफेशनल्स डिग्री के लिए। बात समझ में आई जी सर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड अब्रोड। तो ये भी करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी आपको क्या कह सकते हैं, दिए जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, स्वयं प्रभा में। कह रहा है एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। ये तो बात बताया है मैंने कि 4 घंटे के लिए नया कोर्स आएगा और फिर उसको रिपीटेड टाइम में आप देख सकते हो 5 बार, है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ भी। कह रहा स्वयं प्रभा हैज बीन इंटीग्रेटेड ऑन उमंग ऐप। उमंग ऐप है एक, उसमें आपका स्वयं प्रभा भी ऑलरेडी मेंशन है। तो ये बात समझ में आ गई जी सर। अब आइए नेक्स्ट लेवल का एक तीसरा इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो एनडीएल के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। क्या है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, देखिए एक तरह का लाइब्रेरी है जहां पे आपको क्या वो सारी बुक्स मिल जाएंगे। देखिए कितने तरह 45 लाख के आसपास बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिएगा कह रहा था नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट हैज बीन इंटरेस्टेड टू आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये बनाया गया है टू डेवलप द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ ए फैसिलिटी दैट कैन प्रोवाइड अ सिंगल विंडो एक्सेस टू लर्नर्स फॉर ई कंटेंट एंड रिसोर्सेज। तो ई कंटेंट और रिसोर्सेज को आपको एक्सेस करने के लिए सिंगल विंडो प्रोवाइड किया गया आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, जहां पे लर्नर को इजीली एक्सेस मिल जाए सारे ई कंटेंट का। कह रहा है द विजन इज टू बिल्ड एनडीएल एज ए नेशनल नॉलेज एसेट that should become the key driving force for education, research, innovation and technology economy in India। तो क्या पर्पस था, विजन क्या था कि भाई साहब यहाँ पे आपको नेशनल नॉलेज एसेट क्रिएट किया जाए ताकि आप एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आपको ड्राइविंग फोर्स मिल जाए, आइडिया मिल जाए बेसिकली, है ना जी। कह रहा था एनडीएल इज अवेलेबल है www.ndl, तो वेबसाइट दिया हुआ है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल, उमंग ऐप पे भी अवेलेबल है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और करंटली एनडीएल हैज 200 लाख कंटेंट, बस 200 लाख कंटेंट अवेलेबल है और 45 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स भी हैं इसके एनडीएल के नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। तो बुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप एक बार एनडीएल जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट है जी ईपीजी पाठशाला। अब क्या है ईपीजी पाठशाला, यह ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, है ना। आइए कह रहा था ईपीजी पाठशाला इज ए इनिशिएटिव ऑफ एमएचआरडी। किसका इनिशिएटिव है, लिख लीजिएगा, एमएचआरडी का है। अंडर इट्स नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, आ गया ना NMEICT, इसके तहत ईपीजी पाठशाला का निर्माण किया गया। किसने किया भाई, एमएचआरडी, ठीक है।
सॉरी इनिशिएटिव एमएचआरडी का, कह रहा बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द यूजीसी, और इसको एग्जीक्यूट किसने कराया? यूजीसी ने। कह रहा द कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी बीइंग द की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो इसके कंटेंट और इसकी क्वालिटी क्या है? इसका की कंटेंट है ना। कह रहा हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड इंटरैक्टिव कंटेंट इन 70 सब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, natural and mathematics, science, linguistics, language have been developed by the subject experts working in Indian universities and other R&D institute across the country। तो ये बात बड़ा ध्यान से समझिएगा कि इसका की कंटेंट क्या था सर? इसका की कंटेंट था आपका एजुकेशन सिस्टम को हाई क्वालिटी बेस्ड देना, करिकुलम बेस्ड बनाना, इंटरैक्टिव कंटेंट बनाना, और ये 70 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पर आपका काम करता है। कह रहा है एवरी सब्जेक्ट हैड ए टीम ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, पेपर कोऑर्डिनेटर्स, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट रिव्यूअर्स, लैंग्वेज एडिटर्स एंड मल्टीमीडिया टीम। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ये सारी टीम अवेलेबल है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट है जी, एक इनिशिएटिव है शोध गंगा। अब ये तो सबसे बड़ा चीज है, जब आप नेट क्वालिफाई कर लोगे ना, जी सर कर लिया, नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या करोगे सर? पीएचडी करेंगे। पीएचडी करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा सर? उसमें थीसिस लिखना पड़ेगा, और वो जो थीसिस का सबमिशन है ना, वो आपको शोध गंगा पे करके दिखाना होगा। अब तो ये रूल हो गया है ना, तो वो यहाँ सारे वो थीसिस मिल जाएंगे आपको जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं, है ना, थीसिस जो लिखे जा चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा शोध गंगा इज द नेम ऑफ coined to denote the digital repository of Indian electronic thesis and dissertations set up by Influminate Center। देख लिया, शोध गंगा क्या है? कॉइन किया गया है डिजिटल रिपोजिटरी, किसके लिए? इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस के लिए। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस आप लिख के सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और डिसर्टेशंस के लिए किसके द्वारा इनिशिएटिव सेटअप किया गया है? इन्फ्लुमिनेट के द्वारा, है ना। हाँ जी सर। तो कह रहा था वर्ड शोध ऑरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत। द वर्ड शोध जो है वो संस्कृत वर्ड है, वो लिया गया संस्कृत से। स्टैंड्स फॉर रिसर्च, इसका मतलब क्या होता है? रिसर्च। एंड द डिस्कवरी The Ganga is the holiest, largest, longest of all rivers in the Indian subcontinent। तो गंगा क्या है? सबसे holiest, largest, सबसे पवित्र, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है गंगा, इसलिए इसको लिया गया। तो कह रहा है द गंगा इज द सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ever changing, ever flowing, ever loved and revered by its people, and has held India's heart captive and drawn uncounted millions to her banks since the dawn of history। So शोध गंगा stands for the reservoir of Indian intellectual output। किसके लिए? देखिएगा, so गंगा क्या है कि Indian reservoir of Indian intellectual output stored in a repository hosted and maintained by the Influminate Center। तो शोध गंगा किसके लिए? बस इतना ही। इसमें ओवरऑल में अगर आप देखें तो इसका शोध गंगा का मतलब क्या कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक थीसिस के लिए है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस के लिए और डिसर्टेशन के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलते हैं। अब क्या है? ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है ये भी देखिए। कह रहा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी, किसके बारे बात बोला? एक्सपर्ट कमिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ HRD नाउ रीनेम्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा गया। ये तो बात मैंने बताया आपको। कह रहा है हैज फॉर्म्ड ई शोध सिंधु मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव दैट नेमली यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICT कंसोर्टियम। इन तीनों को मर्ज करके ई शोध सिंधु बनाया गया। कह रहा है द ई शोध सिंधु विल continue to provide current as well as archival access to more than 10,000 core and peer-reviewed journals and a number of bibliographic citation and factual database in different disciplines from a large number of publishers and aggregators to its member institutions including centrally funded technical institutions, universities and colleges that are covered under 12B and 2F section of UGC Act। तो ये बात आप ध्यान समझिएगा। सबसे बड़ा बात क्या है कि सर जो मैंने बात करी ई शोध सिंधु की, तो ये किसके लिए? शोध गंगा था सर थीसिस के लिए। ई शोध सिंधु है पीयर रिव्यूड जर्नल्स के लिए, या फिर जो और भी जर्नल्स होते हैं यूजीसी लिस्टेड, वो सारे जर्नल्स यहाँ पे हैं। 10,000 कोर्स और ज्यादा जर्नल्स अवेलेबल
ऑलरेडी ई शोध सिंधु पे है। तो इसमें इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ना, पूछ देता है नालायक लोग, एनटी है कुछ भी कर सकता है। कह रहा था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई शोध सिंधु कंसोर्टिया फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफिक एंड फैक्चुअल डेटाबेस टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एट अ लोअर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इसका पर्पस क्या है कि कम से कम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारा फैक्चुअल डेटाबेस जो है वो आपको मिल जाए। द मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ई शोध सिंधु आर एज फॉलोज। देखिएगा क्या क्या है, कह रहा है सेटिंग अप ई शोध सिंधु, तो ये तो बात है। डेवलप अ फॉर्मिडेबल कंटेंट ऑफ ई जर्नल आर्कीज एंड ई बुक्स ऑफ परपेचुअल एक्सेस, ये बात है। मॉनिटर एंड प्रमोट यूजेज ऑफ ई रिसोर्सेज, तो ये भी बात इसमें यहाँ पे बोला गया है। कह रहा प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन ई बुक्स एंड ई जर्नल टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसका क्या है एक पर्पस है। कह रहा प्रोवाइड एक्सेस टू स्कॉलरली कंटेंट अवेलेबल इन ओपन एक्सेस थ्रू दी सब्जेक्ट पोर्टल एंड सब्जेक्ट गेटवेज, तो ये भी इसका आपका क्या है सर ऑब्जेक्टिव है। ब्रिज डिजिटल डिवाइड एंड मूव टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड रिच सोसाइटी, तो डिजिटल डिवाइड के गैप को फिल करना भी इसका एक पर्पस है। उसी तरह से 2-3 और है, कह रहा मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, टेक अप एडिशनल एक्टिविटीज, कोई भी एडिशनल एक्टिविटीज है तो वो भी, बस आपको बस नहीं याद रखना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको इसी शोध सिंधु में एक ही चीज याद रखना है कि वो जर्नल्स के लिए है ना, जैसे शोध गंगा थीसिस के लिए वैसे वो उसके लिए। चलिए अब है एक है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, तो एक आप नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है इसको पढ़ लेंगे और एक ई यंत्र, ये दो पढ़ के आज की क्लास को समाप्त करेंगे। कह रहा है The vision of National Academic Depository is born out of an initiative to provide an online store house of all academic awards। तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी किसके लिए है सर, ये सारे जितने भी अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं ना, एकेडमिक अवार्ड्स जैसे सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री होगा, ये सारी चीज के लिए आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। एनडीएल नहीं, एनडीएल सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये सर एकेडमिक अवार्ड्स के लिए जो आपको मिल चुका है। कह रहा है A National Academic Depository is 24/7 online storehouse of all academic awards, that is certificates, diploma, degrees, mark sheets, duly digitized and lodged by academic institutions, boards, eligibility assessment bodies। तो ये सारी बॉडीज का आपको क्या ऑनलाइन आपको दिखने लग जाएगा, एक तो ये चीज है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, NAD not only ensure easy access and retrieval of academic award but also validates guarantees and its authenticity and safe storage। तो भाई साहब NAD सिर्फ क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि भाई इजी से आपको मिल जाए, ये गारंटी भी देता है कि जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इसी के लिए डिजी लॉकर लाया गया है। डिजी लॉकर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, करिएगा और आपको वहां सारा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा, आप जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिएगा, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कह रहा है डिजी लॉकर इज ए फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट का डिजी लॉकर क्या है, एक इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजी लॉकर एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट, इस किसके लिए जी, डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए। सिटीजन बाय द प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू सिटीजंस, डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट, ये वैलेट है, डिजिटल वैलेट है एकदम, यहाँ आपको सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, है ना। ये देखिएगा क्या रहता है, इश्यूड डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर सिस्टम आर डीम्ड टू बी एट पार एंड विद द ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल 9A ऑफ द आईटी, preservation and retention information by intermediaries and providing digital locker facilities rules 2016 notified on February 8, 2000। तो ये फरवरी 8, 2017 को आया, बस इतना ही देख याद रखना है, बाकी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए जी आप देखेंगे कि ई यंत्रा, कह रहा है ई यंत्रा इज अ रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड होस्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। तो ई यंत्रा किसके लिए, रोबोटिक्स के लिए, इतना याद रखना है। किसके द्वारा किया गया, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरुआत की गई। गोल क्या है, द गोल इज टू हार्नेस टू द टैलेंट और यंग इंजीनियर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग टेक्नोलॉजी across a variety of domains such as agriculture, manufacturing, defense, home, smart city, maintenance and service industries। तो ई यंत्रा रोबोटिक्स के लिए, बात समझ में आई जी सर। लीजिए जी, तो ये कुछ अभी आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं, अगला क्लास में एक कुछ और बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर बात अपनी बन जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा नेट वाला भैया का, वहां आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।